नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल सकता है बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग भी दिखा सकता है। 2025 ब्रह्मचर्य चैलेंज यह केवल एक चैलेंज नहीं बल्कि जीवन की एक महान साधना है। यह साधना आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है, आपके भीतर छिपी उस असीम ऊर्जा को जागृत करती है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जा सकती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। यह साहस, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति की मांग करती है। तो क्या आप तैयार हैं इस असाधारण यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए? ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ है ब्रह्म में चर्या यानी ईश्वर के मार्ग पर चलना, यह कोई दमन या वंचना नहीं है बल्कि स्वयं को उस परम सत्ता से जोड़ने का एक मार्ग है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, धृतिः क्षमा दमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात संयम, क्षमा, आत्मनियंत्रण, शुद्धता और सत्य ही धर्म के लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य हमें केवल इंद्रियों को नियंत्रित करना नहीं सिखाता बल्कि हमारी ऊर्जा को उच्चतम लक्ष्यों की ओर मोड़ने का मार्ग है। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते तो वह हमारे भीतर एकत्रित होती है, एक शक्तिशाली प्रवाह बन जाती है। ये प्रवाह हमें उन क्षमताओं से जोड़ता है जो हमारे अंदर छिपी हैं, लेकिन जिन्हें हमने अभी तक पहचाना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मार्ग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें दिखाता है कि हम केवल यह भौतिक शरीर नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह हमें उस अनंत चेतना से जोड़ता है जो इस सृष्टि का आधार है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाती है और हमें अनंत आनंद और शांति के सागर में ले जाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए? आज की दुनिया में हर कोई सफलता, सुख और संतुष्टि की तलाश में भटक रहा है, लेकिन सच्ची शांति और आनंद तो आपके भीतर ही निवास करते हैं। 2025 ब्रह्मचर्य चैलेंज आपको उस अंतर्यात्रा पर ले जाने का एक माध्यम है। यह आपको उन भ्रमों से मुक्त करता है जो आपको वास्तविकता को देखने से रोकते हैं। सोशल मीडिया, उपभोक्तावाद और बाहरी प्रलोभन ने हमारी आत्मा को भटका दिया है। 2025 ब्रह्मचर्य चैलेंज उन सभी बाधाओं को तोड़ने का प्रयास है। यह चैलेंज आपको 3 महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है: आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति। आत्मिक उन्नति, आपकी आत्मा को शुद्ध करना। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जिससे आपका मन शांत और स्थिर होता है और आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। मानसिक शांति, तनाव और व्याकुलता से मुक्त जीवन। आज के समय में हमारा मन अनगिनत विचारों और इच्छाओं से घिरा रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और गहरी मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और दृढ़ता को बढ़ाना। जब आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं तो वह आपके शरीर और मन को शक्ति प्रदान करती है। आप अधिक ऊर्जावान, केंद्रित और दृढ़ बनते हैं। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। अर्थ, आत्मज्ञान तर्क से प्राप्त नहीं हो सकता, ये केवल गुरु और अभ्यास से प्राप्त होता है। ये चैलेंज आपको आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यह आपको उस गुरु के रूप में स्वयं को पहचानने में मदद करता है जो आपके भीतर विद्यमान है। चैप्टर 3, इसे कैसे शुरू करें? 2025 ब्रह्मचर्य चैलेंज को अपने जीवन में उतारना कोई कठिन कार्य नहीं है। यह तो बस कुछ सरल चरणों का पालन करने की बात है। पहला चरण है प्रण लें, संकल्प। हर सुबह उठकर अपने आप से संकल्प लें कि आप इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस संकल्प को मजबूत बनाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं: एयूएम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवाव है। अर्थ, हे प्रभु, हमें साथ में संरक्षण दो, हमें शक्ति दो। दूसरा चरण है योग और ध्यान।
शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग और ध्यान का अभ्यास करें। योग आपके शरीर को मजबूत बनाता है और मन को शांत करता है, जबकि ध्यान आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। तीसरा चरण है सत्संग और शास्त्र पाठ। अच्छे लोगों का साथ और ज्ञान से भरे ग्रंथों का अध्ययन आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। प्रतिदिन कुछ समय भगवत गीता और उपनिषद जैसे ग्रंथों को पढ़ें। इन ग्रंथों में छिपे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। चौथा चरण है सेवा और भक्ति। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना आपको आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करता है। अपने आसपास के लोगों की मदद करें, जरूरतमंदों की सेवा करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पांचवा चरण है सात्विक जीवन शैली। शुद्ध और सात्विक भोजन आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहें। सादा शाकाहारी भोजन करें और प्रकृति के करीब रहें। चैप्टर 4 प्रेरणादायक कहानी। महर्षि दयानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए असाधारण कार्य किए। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कम उम्र में ही उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता को पहचान लिया था। वे सत्य की खोज में निकल पड़े और कठोर तपस्या की। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए वेदों का प्रचार किया और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। ब्रह्मचर्य के बल पर उन्होंने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। आज उनकी शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति असीम है। हमें बस उस शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। महर्षि दयानंद का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हम सभी अपने जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। हमें बस अपने आप पर विश्वास करने और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने की जरूरत है। चैप्टर 5 दर्शकों के लिए आह्वान। तो मित्रों, 2025 को केवल एक साल मत समझिए, इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनाइए। यह वह साल हो सकता है जब आपने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। ब्रह्मचर्य चैलेंज में भाग लीजिए और अपने अंदर छिपे दिव्यता को पहचानिए। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ एक यात्रा है। यह आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अर्थ सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें। यह चैलेंज आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। आपके लिए यह चैलेंज जीवन को बदलने का पहला कदम हो सकता है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आप को एक नया रूप देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आनंद और शांति को प्राप्त करने के लिए जो आपके भीतर निवास करती है? हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वे भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकें। उत्तरों, पुनः उत्थान आत्मा का पुनरुत्थान। ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको उस मुकाम तक ले जा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, पर हर यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जय श्री कृष्ण।